Hello everyone, welcome back to my channel. I'm खुशी and again I'm back with a new video. आज की वीडियो में हम क्रोम नेल आर्ट सीखेंगे एंड 3 टाइप के क्रोम नेल आर्ट हम करेंगे और उसे बनाते बनाते हम अपने नेल्स भी रेडी करेंगे जो मैंने अपने साइज़ के लिए निकाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये शिल्स की क्ले ली है और इससे आप अपने टिप्स को अटैच कर सकते हो। जब तक आप अपने नेल्स पे वर्क करोगे तब तक ये जो क्ले है वो आपके नेल्स को स्टेबल रखेगी, हिलेगी नहीं आपके जो नेल्स हैं स्टैंड के ऊपर से। एंड आप इसकी जगह सिलिकॉन टेप भी यूज़ कर सकते हो, डबल साइडेड टेप। मैंने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी यूज़ की है, वो अमेज़न पे मिल जाती है। एंड ये वाली क्ले भी आप अमेज़न से बाय कर सकते हो या कोई भी नेल की शॉप से आप बाय कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोरियन ब्रांड की टिप्स ली हैं, अच्छी हैं ये टिप्स, स्टिलेटो शेप में है। और सबसे पहले मैं सारे नेल्स के ऊपर यहाँ पे ये 007 कुलिस ब्रांड का नेल पेंट अप्लाई करूँगी। ये न्यूड कलर सीरीज में से है और आप देख सकते हो जितना डार्क ये दिखता है जब हम नेल पे अप्लाई करते हैं तो उतना डार्क इफेक्ट नहीं आता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसे यूज़ किया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैंने सभी नेल्स पे फर्स्ट कोट कर लिया है। ये मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग शेप है, इसकी साइजेस हैं। तो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप प्रेस ऑन का साइज़ कैसे मेजर कर सकते हो, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट कोट को 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद मैंने सेकेंड कोट की एप्लीकेशन की है। और आपने जितनी भी कोटिंग करनी है बहुत पतली लेयर लगानी है ताकि आपकी नेल पेंट पील होके ना उतरे एंड अच्छे से क्योर हो जाए। यहाँ पे अगेन मैंने पाँचों के पाँचों नेल्स पे सेकेंड कोटिंग भी कर ली है। अभी हमारा आज का जो थीम है वो क्रोम नेल्स है और आज हम 3 तरीके के क्रोम नेल्स बनाएंगे। मतलब हम बेसिक क्रोम का यूज़ करेंगे गोल्डन कलर का एंड उसकी हेल्प से हम 3 टाइप के पैटर्न क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको 3 डिफरेंट टेक्निक्स का पता चलेगा कि हम इन टेक्निक्स के साथ क्रोम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी नेल्स को मैंने 2 बार कोट करके 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर दिया है। एंड क्योर करने के बाद यहाँ पे जो मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब वाला नेल है, इस पे हम डिफरेंट आर्ट क्रिएट करेंगे और जो हमारा रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उस पे हम डिफरेंट आर्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने इनका सिलेक्शन पहले इसलिए कर लिया क्योंकि 3 नेल्स पे हमने फ्रेंच बनानी है एंड रिमेनिंग 2 नेल्स पे हम फुल क्रोम और बाकी अलग तरीके का क्रोम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप की क्रोम एप्लीकेशन आती है। अब पहले आप सोच रहे होगे मैंने नेल पे टॉप कोट क्यों लगाया। यहाँ पे मैंने विनीमेक का शाइनी टॉप कोट लगाया नेल के ऊपर। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम क्रोम लगाते हैं तो क्रोम हमेशा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे स्टिक करता है। तो टॉप कोट से क्या होता है, हमारा नेल का सरफेस प्रॉपर कवर अप हो जाता है, कहीं पे कोई भी बम्प्स नहीं रहते हैं। और टॉप कोट अप्लाई करने के बाद जब हम इस पे क्रोम लगाते हैं तो बिल्कुल मिरर इफेक्ट आता है, जैसे आप फोटोज एंड वीडियोस में देखते हो। तो अब जो हम पहली टेक्निक करेंगे क्रोम की, ये हमारी बेसिक फुल क्रोम टेक्निक मानी जाती है। ये बहुत ही सिंपल है। नेल पेंट के बाद, कोई भी नेल पेंट लगाने के बाद आप इस पर टॉप कोट लगाओ। टॉप कोट लगाने के बाद उसे क्योर करके आप इस टाइप से थोड़ा थोड़ा क्रोम प्लेस करो और पूरे नेल के ऊपर बहुत लाइट हैंडेडली अपनी फिंगर की हेल्प से या स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, आप हल्के हल्के हाथ से इसे पूरे नेल पे धीरे धीरे से स्वाइप करते हुए, घिसते हुए आराम से इसे स्प्रेड करो। और अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा इस पे क्रोम इफेक्ट आया है, जिसे हम मिरर इफेक्ट भी बोलते हैं। और बिल्कुल मिरर वाली ये शाइन देता है। ये हमारी बेसिक क्रोम टेक्निक है। कई बार जब हम ये टेक्निक करते हैं तो हमसे बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं या कहीं पे क्रोम नहीं स्टिक हो पाता। तो अगर आपने अपने नेल पे एक्सटेंशंस पे अच्छे से बफिंग की है, अपने नेल को प्रॉपरली बफ किया है, उसके बाद नेल पेंट के बाद टॉप कोट लगा के अगर आप क्रोम अप्लाई करोगे तो आपके क्रोम की टेक्निक कभी भी गलत नहीं हो सकती। और अगर आपने एक्सेस पाउडर हटाना है तो इस टाइप से आप स्पॉन्ज की हेल्प से हटा सकते हो या आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी एक्सेस पाउडर हटा सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल अनकट तरीके से क्रोम की जो एप्लीकेशन है इस टाइप से अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे टॉप कोट के साथ सिक्योर करेंगे। टॉप कोट के साथ सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पाउडर ही है। अगर आप इसे सिक्योर नहीं करोगे और बार बार हाथ लगता रहेगा तो ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने टॉप कोट लगाना है तो इस पे बहुत ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करनी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए ब्रश नहीं यूज़ करना टॉप कोट का, अदरवाइज क्रोम आपका थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब इसे कंप्लीट करने के बाद 60 सेकंड्स क्योर कर दिया और हमारा बेसिक क्रोम टेक्निक कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड टेक्निक क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ पैटर्न क्रिएट करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि इस पे भी मैं टॉप कोट कर रही हूँ, बट अब हमारा जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप मैट टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा रफ करने वाला मैट है, नहीं तो आजकल जो मैट टॉप कोट है वो थोड़ा सा वेलवेटी टच में आते हैं, तो ये वाली टेक्निक बेटर रहती है। अब जो हमने टॉप कोट लगाया था उसे हम 60 सेकंड्स के लिए लैंप में क्योर कर देंगे। क्योर करने के बाद अब हमारा जो नेल का शाइनी सरफेस है उसे हम रफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज बफर लिया और ब्लॉक बफर लिया, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आपने बहुत जेंटल तरीके से इसे बफ़ करना है। हमें बस इसका जो सरफेस है उसे रफ़ करना है ताकि हम आगे जो भी क्रोम लगाए वो पूरे सरफेस पे ना स्टिक हो। तो अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमारी नेल पेंट ना उतर जाए नीचे जो हमने लगाई है कलर वाली, तो उसके लिए ही हमने इसके ऊपर टॉप कोट लगाया था ताकि जो हमारी नेल पेंट है वो ना बफ़ हो जाए, हमारा जितना भी रफनेस हो वो सिर्फ टॉप कोट के ऊपर हो। तो अब डायरेक्ट मैट टॉप कोट भी लगा सकते हो, बट मैट टॉप कोट में थोड़ा बहुत वेलवेटी टच आता है, तो ये वाली टेक्निक आपके लिए बेटर रहेगी। अब हमने अपने नेल पे डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग प्लेट पे शाइनी टॉप कोट लिया विनिमे का, और यहाँ पे कोई भी पॉइंटेड ब्रश ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक वाला लिया है और इसकी हेल्प से जितने भी मेरे नेल का अराउंड जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे मैंने अनइवन तरीके से थोड़ी बहुत लाइनिंग क्रिएट किया है। बस मैंने यहाँ पे बॉर्डर को कवर किया है। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, लाइंस बना सकते हो, लीव्स बना सकते हो, फ्लोरल आर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने जस्ट बॉर्डर को कवर किया है और कवर करने के बाद जितने भी साइड्स थी उसको अच्छे से टॉप कोट से फिल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट लेयर किया है बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस पतला है, तो इसके बाद हम सेकेंड लेयर भी करेंगे थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए क्रोम को। आप जस्ट इतना पार्ट करके भी इस पे क्रोम कर सकते हो। और अब आपको समझ आएगा कि हमने नीचे का सरफेस रफ इसलिए किया था क्योंकि हमने सिर्फ बॉर्डर पे क्रोम क्रिएट करना है, तो वहाँ पे क्रोम स्टिक हो जाएगा एंड जो हमारा रफ वाला पार्ट था वहाँ पे क्रोम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड लेयर कर रही हूँ फर्स्ट लेयर को क्योर करने के बाद, जिससे थोड़ा सा 3D लुक आए। आप डायरेक्ट जेल से भी ये कर सकते हो जिससे हम एक्सटेंशंस करते हैं, या फिर आप 3D टॉप कोट भी ले सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स में 3D टॉप कोट भी आता है, उससे थोड़ी सी डायमेंशन मिल जाती है हमारे आर्ट वर्क को। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर भी कंप्लीट किया है और इसे मैं 60 सेकेंड्स के लिए लैंप में दोबारा क्योर कर दूँगी। ये वाली टेक्निक में हमारा क्रोम जो है वो ऊपर से लगता है, तो जहाँ जहाँ हमारा सरफेस रफ़ है वहाँ वहाँ क्रोम नहीं लगेगा। तो आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि जो हमारा क्रोम है वो शाइनी सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे स्टिक होता है। जहाँ पे भी नेल पे रफनेस होगी या थोड़ा बहुत बम्प होगा वहाँ पे हमारा क्रोम स्टिक नहीं करेगा। तो टॉप कोट एक बेस्ट चीज़ होती है। इस वीडियो से आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप कुछ भी बनाओ तो आप क्रोम बहुत ईजीली लगा सकते हो। कई बार देखने में बहुत ईजी लगता है बट वीडियोस में पूरी टेक्निक नहीं बताई जाती। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्रोम की टेक्निक कर सकते हो। अब पहली टेक्निक आपको बताई थी फुल क्रोम आपने कैसे करना है। अगर आप कोई ब्राइडल नेल्स कर रहे हो या प्रेस ऑन्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप फर्स्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप से डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है तो आप ये सेकेंड वाली टेक्निक कर सकते हो। इसमें आपको नीचे का सरफेस रफ रखना है एंड ऊपर आपको जहाँ पे भी क्रोम चाहिए उसका सरफेस आप शाइनी रखो, बाकी नीचे वाला आप रफ रखो। अगर आप यही चीज़ें माइंड में रखोगे तो आप कोई भी क्रोम से आर्ट वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा मिरर इफेक्ट आया है। मैंने पहली वाली टेक्निक की तरह थोड़ा थोड़ा क्रोम रब किया था और स्पॉन्ज की हेल्प से एक्सेस पाउडर हटा दिया था। यहाँ पे अब हम पूरे नेल पे टॉप कोट करेंगे और जो मैंने फ्लावर्स दिखाए थे आपको 3D वाले अभी, वो वाले फ्लावर्स हम अप्लाई करेंगे अपने नेल के सेंटर में जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर क्रिएट कर दिया और इसको अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ोगे तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा आर्ट वर्क और कॉम्प्लीमेंट करते हुए क्रिएट करना है तो आप 3D फ्लावर्स बना भी सकते हो, या जैसे मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रही हूँ आप वो भी लगा सकते हो, दोनों ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मेरे पहले वाले पॉइंटेड ब्रश पे थोड़ा सा टॉप कोट लगा हुआ था, स्टिकीनेस थी, तो इसी स्टिकीनेस की हेल्प से मेरे जो वाइट कलर के 3D फ्लावर्स है आर्टिफिशियल वो मैं उठाऊँगी एंड
यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। इससे ईज़ी होता है, या आप एसेसरी पिकर भी ले सकते हो जिसे हम वैक्स पेंसिल भी कहते हैं, उसकी हेल्प से भी आपकी एसेसरीज़ अच्छे से पिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के फ्लावर लिए हैं एंड एक सबसे बड़े साइज़ का फ्लावर लिया है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने तीनों को एक बंच में नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट क्रिएट करते हुए इसे अप्लाई किया है। और इसके सेंटर में यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के केवियर बीड्स अप्लाई किए हैं। इसे हम बॉल बीड्स भी कहते हैं एंड केवियर बीड्स भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, हर ब्रांड में अवेलेबल होते हैं, बहुत ईजीली आपको मिल जाते हैं मार्केट से। तो ये मेरे फ्लावर्स के साथ ही थे, मैंने इसे साथ साथ ही अप्लाई कर दिया और टॉप कोट लगाने के बाद मैंने एसेसरी लगाई, फिर उसे क्योर किया। ये वाली टेक्निक से इजीली आपका कोई भी एसेसरी हो वो स्टिक हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे 2 नेल्स कंप्लीट हैं जो हमारे मेन क्रोम वाले थे। अब हम यहाँ पे तीसरे टेक्निक करेंगे क्रोम की, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मैंने अपने थंब के लिए और मिडिल फिंगर के, लिटिल फिंगर के लिए सेम आर्ट वर्क सोचा हुआ है, जिसके लिए मैंने मिक्सिंग प्लेट पे वाइट नेल पेंट ली और यहाँ पे मैंने शिल्स का 15 mm का ब्रश लिया। आप कोई भी लॉन्ग ब्रिसल्स वाला ब्रश ले सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे पहले वाइट से फ्रेंच क्रिएट करेंगे। फ्रेंच क्रिएट करने के लिए अगर आपको फ्रेंच में दिक्कत होती है तो आप इस टेक्निक से बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंच बना सकते हो सारे नेल्स पे इक्वली। सबसे पहले जितनी थिक आपको अपनी फ्रेंच चाहिए, जितना आपको उसको मोटा रखना है, उतना वहाँ पे आप एक लाइन क्रिएट कर लो ऐसे हॉरिजॉन्टल। इसमें आपको फिनिशिंग की नीड नहीं होती इस लाइन को बनाने में। फिर आप अपने नेल का सेंटर डिफाइन करते हुए एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना लो। अब इससे क्या होगा, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि ठीक है हमने यहाँ तक अपनी फ्रेंच को लेके आना है, तो हमारे नेल के सेंटर में बिल्कुल इक्वली एक फ्रेंच जो है वो डिफाइन होगी। तो अब हमारा जो साइड से है, मतलब हमें फ्रेंच कहाँ तक लेके जानी है, उसका जो साइड्स वाला पार्ट है वहाँ पे आप इस टाइप से गाइडलाइन लगा लोगे। मेरे को थोड़ा सा नेल मेरा लॉन्ग है तो मुझे डेप्थ में फ्रेंच चाहिए थी, मतलब बहुत ऊपर तक लेके जानी थी फ्रेंच को, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर मार्किंग किया। अगर आपको शॉर्ट में फ्रेंच बनानी है तो आप इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अब इस वाले कॉर्नर को पकड़ के हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, जहाँ पे हमने नीचे एक पॉइंट क्रिएट किया था, हमारे नेल का सेंटर डिफाइन किया था। सेम चीज़ हम दूसरी साइड पे करेंगे। आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंच की। इससे क्या होगा कि आपकी फ्रेंच सारे नेल्स पे इक्वली बनेगी, किसी पे भी डिफरेंट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से वी शेप क्रिएट कर लिया है और यहाँ अंदर वाले पार्ट को मैंने कर्व कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट में था। तो यहाँ पे अब हमारा जो मेन पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब हमें जस्ट कलर को फिल करना है जहाँ जहाँ भी रहता है। अब यहाँ पे हमने जितनी भी गाइडलाइन लगाई थी, अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा। इन गाइडलाइंस की हेल्प से हमारी फ्रेंच बिल्कुल सेंटर में बनेगी और सारे नेल्स पे इक्वली बनेगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ है। बहुत इजीली आप इस टाइप से फ्रेंच बना सकते हो, क्योंकि जब भी हम मोस्टली फ्रेंच बनाते हैं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है या हम उसे करेक्ट करने में ही बहुत टाइम निकाल देते हैं, तो हमारा क्लाइंट कभी भी इतनी देर वेट नहीं करता। तो आप पहले सारे नेल्स पे गाइडलाइन लगाओ, उसके बाद इस टाइप से कलर की फिलिंग कर दो, या डायरेक्ट आप नेल पेंट वाले ब्रश से भी कर सकते हो अगर आपका ब्रश बहुत पतला है तो। यहाँ पे मैंने पूरे नेल के ऊपर कलर अच्छे से फिल कर दिया वाइट वाला। अब आपको जहाँ जहाँ लगता है थोड़ी बहुत फिनिशिंग की नीड है वहाँ वहाँ फिनिशिंग दे सकते हो। जैसे मुझे थोड़ा सा मिड में लगा तो मैंने हल्का सा इस टाइप से स्वाइप करते हुए इसको स्माइल लाइन जो है उसको करेक्ट कर लिया। मेरा नेल बहुत लॉन्ग था तो मुझे यहाँ पे डेप्थ वाली फ्रेंच अच्छी लगी। इसे हम आमंड शेप फ्रेंच भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो न्यूड वाला पार्ट है, जो पिंक वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा आमंड की तरह दिखता है। तो हमारा जो फ्रेंच वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसी टाइप से मैं तीनों नेल्स के ऊपर अपनी फ्रेंच को कंप्लीट कर लूँगी। अब आप इतना भी नेल्स बना के छोड़ सकते हो, या मैंने आपको यहाँ पे एक और टेक्निक बतानी है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्रोम का डिज़ाइन और क्रिएट करूँगी। अब तक हमने यहाँ पे 2 टेक्निक्स के साथ क्रोम लगाए थे, तो अब जो बाकी 3 नेल्स है जिस पे मैंने फ्रेंच बनाई थी, वाइट फ्रेंच को क्योर कर दिया था 60 सेकंड्स के लिए, और अब मैं तीनों नेल्स के ऊपर टॉप कोट लगा रही हूँ, उसे भी मैं अच्छे से क्योर कर दूँगी। अब जो हमारा क्रोम होगा
पहले हमने टॉप कोट पे क्रोम लगाया था, फिर उसको टॉप कोट से सिक्योर किया था। सेकंड टेक्निक में हमने टॉप कोट लगा के ऊपर से क्रोम करके देन उसे टॉप कोट से सिक्योर किया था। अब वाली जो टेक्निक है उस पे हम टॉप कोट लगाएंगे, उसके ऊपर हम क्रोम लगाएंगे, क्रोम के ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न के ऊपर हम उसे क्योर करके एक्सेस क्रोम को रिमूव कर देंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमने डिज़ाइन बना के उसके ऊपर क्रोम किया था, अब हम क्रोम करके उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिवर्स टेक्निक यूज़ करनी है। आप तीनों में से अपने क्लाइंट पे या प्रैक्टिस के लिए या कोई भी आर्ट वर्क के लिए, डिस्प्ले के लिए, तीनों में से कोई भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बट आपको तीनों टेक्निक्स आज के टाइम में आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हर टेक्निक से कोई ना कोई क्रोम का आर्ट वर्क क्रिएट होता है और क्रोम बहुत ट्रेंडिंग आर्ट वर्क है, वो आउट ऑफ ट्रेंड कभी भी नहीं होता। तो हमने सारे नेल्स पे टॉप कोट कर लिया, उसे क्योर कर दिया 60 सेकंड्स के लिए, और जहाँ मुझे डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ मैं थोड़ा सा क्रोम अप्लाई कर दूँगी अपने स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से। तो हमने नीचे टॉप कोट इसलिए लगाया था ताकि ऊपर टॉप कोट जब हम लगाएं तो वो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाए, कहीं से भी रहे ना। तो यहाँ मैंने एक शाइन स्टार वाला इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए जहाँ पे भी मुझे अपना डिज़ाइन चाहिए था वहाँ मैंने क्रोम लगा के एक्सेस पाउडर को हटा दिया। अब हमने जो टॉप कोट मिक्सिंग प्लेट पे पहले लिया हुआ था उससे हम पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। आप फ्लावर्स बना सकते हो, लीव्स बना सकते हो, आप कोई भी एनिमल प्रिंट इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे शाइन वाला जो स्टार होता है उसका एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। पहले मैंने मिड में डॉट लगाई, डॉट को मैंने दोनों साइड से पॉइंटेड सी लाइंस बनाते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ऊपर नीचे से एंड लेफ़्ट एंड राइट साइड से अच्छे से। यहाँ पे अब आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा क्लीन किया, पॉइंट ब्रश का और बनाया। इसको पतला पतला करते हुए, बहुत थिन लाइनिंग क्रिएट करते हुए मिड में से भी थोड़ा सा स्टार का इफ़ेक्ट दिया, जो बहुत अच्छा लगेगा फाइनल लुक कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सारी लाइंस के मिड में से भी बहुत छोटी छोटी लाइंस निकाली हैं, और इसे करने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, अगर आपको विजिबल हो तो। इसे हम 60 सेकंड्स के लिए क्योर करेंगे लैम्प में। क्योर करने के बाद टिश्यू और एसीटोन की हेल्प से जितना भी एक्सेस क्रोम था हमारे नेल के ऊपर उसे मैं रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद जहाँ पे भी हमने टॉप कोट से डिज़ाइन किया था वहाँ पे हमारा क्रोम जो है वो स्टे कर जाएगा क्योर करने के बाद, और जितना भी एक्स्ट्रा था वो हट जाएगा। तो इस टाइप से हम रिवर्स टेक्निक के साथ भी क्रोम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको तीनों क्रोम की टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। और इसके बाद अब हमने टॉप कोट नहीं करना क्योंकि हमारा पूरा नेल टॉप कोट के साथ सील्ड है। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आप ये टेक्निक्स को ट्राई भी ज़रूर कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पे आप कोर्स के रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और स्क्रीन पे ही मेरी नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन्ड है। अगर आपको इस नेल्स की फ़ाइनल लुक देखनी है तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, मैंने अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।